मुझे स्पिरिट्स दिखते थे बचपन से ही। जैसे मम्मी पढ़ाने बिठाती थी, तो मम्मी बोलती थी ए, तो वो मेरे कान में बोलते थे बी 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 बी, या फिर एस एस एस, तो वो अल्फाबेट एंड दे पोक मी कि मैं बैड वर्ड्स बोलूं, गलत हरकतें करूं, शाउट करूं, एग्रेशन। हमेशा मुझे स्केलेटन, खोपड़ी, मुंडीज नजर आती थी। 4-5 साल की उम्र के बाद मैं रातों को नहीं सोई। अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा किसी रियल फीमेल को ना छोटा कर दिया। ओह, हम लोग बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि पास्ट लाइफ क्या होती है, क्या वाकई होती है, या ये कहानियां हैं, या व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट, प्लीज। तो पास्ट लाइफ में शायद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू करा था, तो इस लाइफ में उनको एकदम से फेम मिल गया। जैसे ही वो उस ऊर्जा के साथ जुड़े। अटक आप तब जाते हो जब आपने कुछ ऐसा डार्क कर्मा करा होता है और उसके रिलीजिंग नहीं करी होती, रेमेडी नहीं करी होती। वो कर्मा, देखो बुरे कर्म ना पता है कैसे होते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरे साथ जो गेस्ट हमारे मौजूद हैं वो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं कि जितनी तारीफ उनकी की जाए उतनी कम है। उनसे बात करते करते मतलब मेरे ऐसे गूज़बम्स आ गए थे ये जानकर कि वो कितने ज़्यादा इन डेप्थ अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं सिंस हर चाइल्डहुड। सो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आज, देवी जी, वो है इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर, डिमोनोलॉजिस्ट, साइकिक हीलर और एक्सॉर्सिज्म और ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट। देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में। और अनसीन चीज़ों के साथ आपका जो नाता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम आपके यहाँ पहुँच चुके हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ आए हैं, ना कि देवी जी हमारे पास आई हैं। सो हम खींचे चले आए, हम रोक नहीं पाए खुद को। हमने कहा देवी जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स रियली नाइस टू कनेक्ट विद यू। गॉड ब्लेस यू। सो माई जर्नी इज़ समथिंग बहुत अजीब शायद हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि स्टोरी है, बट दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे साथ ये चीज़ें शुरू हुई थी व्हेन आई वाज 3 year old। ओके। तो हम लोग हवेली में रहते थे, हमारी एंसेस्ट्रल हवेली है। सो हम हवेली में रहते थे, और हवेली तो वैसे ही बदनाम है एनर्जीज के लिए। यूजली हमने सुना होगा पुरानी हवेली में ऐसा हुआ था। सो मुझे स्पिरिट्स दिखते थे बचपन से ही। आई कैन ईजिली सेंस, आई कैन ईजिली फील, आई कैन ईजिली सी। मतलब जैसे आप मेरे सामने अलाइव हो ना, कि आप बैठे हो, ऐसे ही अगर वो बैठा होगा तो मुझे उतना ही दिखेगा जितना आप मुझे दिख रहे हो। उतना क्लियर, उतना क्लियर, उतना मतलब ऐसा नहीं। कुछ लोगों को ग्लिम्स में दिखता है, मुझे हाँ नहीं, मुझे प्रॉपर। अगर आप बैठे हो ना तो ऐसे ही पोस्चर में, अगर वो खड़ा है, बैठा है, मुझे प्रॉपर नजर आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, बीच में एक और जना बैठा है, बट आपको नहीं दिख रहा। मेरे लिए वो उतनी हकीकत है जितने आप मेरे सामने बैठे हुए हकीकत हो। ओके। सो इस तरीके से देखना। अब क्या होता था, जैसे बच्ची हूँ, कुछ तो पता तो होता नहीं है। आपको लगता है कि वो भी कोई ना कोई पर्सन है। अब आई एम आस्किंग टू एवरीवन कि मतलब कौन है मम्मी, मम्मी ये कौन है, मम्मी कह रही कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है। सो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब लोगों को पहले उनको इनिशियली लगा कि माइट भी बच्चे इमेजिनेशन फ्रेंड्स बनाते हैं और समथिंग। तो बट वो अलग था, क्योंकि मैं डरती थी। क्योंकि व्हेन यू सी सम काइंड ऑफ स्पिरिट्स, सम काइंड ऑफ एनर्जी, सो सी क्या होता है ना, उनके अलग एनर्जीज होती हैं। आपको एक सेंस होती है कि देयर इज समथिंग फिशी या बैड, कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, है ना। वो सेंस रहती है। तो मैं रोती थी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। अब जैसे मम्मी पढ़ाने बिठाती थी, तो मम्मी बोलती थी ए, तो वो मेरे कान में बोलते थे बी 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 बी, या फिर एस एस एस, तो वो अल्फाबेट, या मम्मी कुछ पढ़ा रही हैं कि बेटा प्लस करना है, ऐसे प्लस करना है। अब वो मम्मी तो अपने हिसाब से मुझे पढ़ा रही है, लेकिन वो कान में मेरे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है। एंड दे पोक मी कि मैं बैड वर्ड्स बोलूं, गलत हरकतें करूं, शाउट करूं, एग्रेशन, मतलब मुझे डराते थे, धमकाते थे। वो एनर्जीज आपको ऐसे ही तंग करती हैं। तो मैं कानों में ना से हाथ रखे, आई लिटरली शाउट कि प्लीज इसको कोई चुप कराओ। तो मैं ऐसे बैठ के ना ऐसे ऐसे हिलती थी, मम्मी प्लीज चुप करवा दो, मम्मी प्लीज चुप करवा दो। सो आई लाइक फेस दोस फेसेस, और जो मेरे लिए बहुत हॉरेबल और बहुत
पेनफुल रहा है, क्योंकि इट इज़ समथिंग जो किसी बच्चे को नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली इन दैट सिनेरियो जहाँ पर आपको कोई समझ नहीं पा रहा है या आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। ट्रू। सो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ इनिशियली देखा। तो हमारा जो बेडरूम था, हवेली में क्या है पहले ना स्पेस के लिए जंगले से होते थे ओपन, वो एयर वेंटिलेशन के लिए। सो जब मैं रात को सोती थी तो रोशनदान कहते थे उसको, या रोशनदानी, यस एग्जैक्टली, मतलब वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। सो अब क्या था, वो उधर जंगले में ना हमेशा मुझे स्केलेटन, खोपड़ी, मुंडीज नजर आती थी। हाँ, आपका गर्दन नजर आ रही है स्केलेटन में, फिजिकल मास के सब, बट इट्स ऑल आर ब्लीडिंग, बहुत खून। और तो आई लिटरली शाउट, में चीख चीख के उठती थी। और हमारा क्या था ना, बहुत हवेली थी तो काफी बड़ा बरामदा था, तो उस टाइम पे क्या वॉशरूम वगैरह ना आपके बिल्कुल एंट्री गेट पे होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो वो पूरा रात को उधर इतना जाना मेरे से होता नहीं था, तो मुझे कोई चाहिए होता था कि जो मेरे को लेकर जाए अगर बाई चांस मुझे रात को जाना है। एंड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती थी कि मैं उनको देखती थी और वो मुझे डराते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि आप मतलब आपको ये चीज़ देख पा रही है, ये पर्सन आपको देख सकता है। तो हम जैसे जो लोग ऐसे होते हैं, मतलब यू कैन से दैट गॉड के चोजन वन। सो ऐसा होता है हमारे साथ कि आप कि हर पर्सन का ऑरा अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको बैक ऑफ द कैमरा बताया दैट योर ऑरा इज व्हाट। सो ऐसे ही वो फीलिंग आती थी हमें, ऐसे ही वो एनर्जीज का मेरे को डर लगता था, मैं परेशान होती थी क्योंकि वो घूम रही होती थी, मुझे पता था कभी भी अटैक करेगी। तो यू कैन से दैट शायद 4-5 साल की उम्र के बाद मैं रातों को नहीं सोई, मैं रातों को सोती ही नहीं थी। 4-5 साल की उम्र के बाद? हाँ जी, आप सो ही नहीं पाई? नहीं, रात को नहीं सो पाई, मैं रात को जगी रहती थी। सोना मैंने स्टार्ट करा जब मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए, जब मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं सो पाई, जब उनके साथ मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई, या एक मेरा और उनका जैसे पास्ट का कनेक्शन, एक सोल का कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन जब मुझे फील हुआ, दैट टाइम आई एम एबल टू लाइक कि हाँ अब मैं रात को सो सकती हूँ। उससे पहले मतलब लगभग आप लगाओ 20-25 साल तक मैं रातों को सोई नहीं हूँ। और दिन में भी मुझे नींद नहीं आती थी, और दिन में माइट भी मैं शायद 2 या 3 घंटे के लिए ही सो पाती थी। बट मैं सारे नॉर्मल कर रही हूँ, मुझे उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं पड़ता था। बट मैं रातों को नहीं सो पाती थी। तो जब मैं रात को नहीं सो पाती थी तो धीरे धीरे जब थोड़ा सा सेंस आया, थोड़ा सा ज्ञान आया, हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल वैसे भी रहता था, तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। तो अब जैसे डर लगता था या कुछ होता था तो मम्मी कहती थी भगवान का नाम ले, ठीक है, तो मम्मी बुक्स जैसे भगवान के दे दिए, तो वेद के बुक्स दे दिए, कुछ गीता, सबसे पहले मैंने गीता से स्टार्ट करा। मम्मी ने बोला तुम गीता पाठ करना शुरू करो। तो वहाँ से करते फिर धीरे धीरे अवेयरनेस हुई। फिर मैं 15 साल की उम्र से टैरो कर रही हूँ। तो 15 साल की उम्र में आकर हम लोग वहाँ गए थे, मथुरा गए थे। मथुरा में जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पर एक विदेशी लेडी थी। मैं बहुत मतलब उस टाइम इतना याद नहीं है मुझे, बट दैट टाइम आई वाज 14 के अराउंड होंगी। तो मम्मी, हम लोग पैदल थे, तो वो हमारे साथ थी। तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई। थी वो फॉरेनर, लेकिन उसने साड़ी वाड़ी पहन रखी थी। उसने मुझे एक गुड़िया दी। आई डोंट नो, वो मेरी मतलब वहाँ पे बहुत सारे थे, बट वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई। उन्होंने मुझे टैरो पकड़ाया था। उन्होंने बोला था यू आर लाइक व्हाट यू हैव, यू बिलोंग्स टू दिस, आप इससे बिलोंग करते हो। तो उस टाइम तो पता नहीं था ना क्या होता है। सो मैंने ले लिया। बच्चे को तो अच्छा लगता है, कार्ड्स हैं। अब वो कार्ड्स, वो हमारा 4-5 दिन का साथ था। हम गौरिया मठ में भी गए थे साथ में, गौरिया मठ होता है, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे हम थे, वहाँ पर उन्होंने मुझे सिखाया था। अच्छा, उन्होंने टैरो के बारे में बताया आपको और सिखाया? एग्जैक्टली, उन्होंने सिखाया था। और उन्होंने मुझे एक गुड़िया दी थी, और वो गुड़िया एकदम रोबोटिक गुड़िया थी। और वो ऐसा था कि आप जैसे मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो गुड़िया अलाइव है। उन्होंने मेरे को कहा था कि जिस दिन तू टैरो की अच्छी प्रैक्टिस करने लगेगी ना, गुड़िया गायब हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। और करीब 2 साल बाद जब आई टर्न इनटू 16, मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, वो गुड़िया वाकई में गायब हो गई थी। मतलब वो मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा, घर से ही गायब हो गई? घर से ही गायब हो गई। अच्छा, वो मुझे मिली नहीं। वो आज भी मुझे याद है, बिल्कुल स्लीक सी गुड़िया थी, रबड़ की बनी हुई थी। मतलब अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा किसी रियल फीमेल को ना छोटा कर दिया। उसके बाल थे बिल्कुल घने काले, और
उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन था वो ब्राउन था। Okay. मुझे आज भी वो गुड़िया ना वैसी ही याद है। सो यहाँ से मेरी प्रैक्टिकल जर्नी टूवर्ड्स टैरो और स्पिरिचुअल में शुरू हुई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई वैसे वैसे मैं अपना प्रैक्टिस करती गई, सीखती गई, अलग अलग लोगों से सीखा। आई हैव लर्न फ्रॉम USA, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में मेरी आती रही और इस तरीके से मेरी जर्नी आगे चलती रही। क्या बात है। आपने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी बताया कि पास्ट लाइफ में आपका और आपके हस्बैंड का ऑलरेडी बहुत अच्छा एक बहुत बढ़िया कनेक्शन रहा है। जी जी जी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि पास्ट लाइफ क्या होती है, क्या वाकई होती है या ये कहानियाँ हैं या व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट। प्लीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी दृष्टि से देखेंगे, मेरी नज़र से देखेंगे, तो इस ब्रह्मांड में कहानी कुछ नहीं होती। कहानी बनती है जहाँ पर कोई ना कोई स्टोरी होती है रियल। कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना? 100%। तो ये कहानी अगर लोग कहते हैं तो माइट भी उन्होंने वो सेंस नहीं करा, वो फील नहीं करा। ठीक है, हमने करा है, हम करते भी हैं। मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई हैं। Yes, of course. आपने खुद एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो क्या होता है ना, पास्ट लाइफ आप इस जन्म में हो क्यों, वाई यू आर हेयर, आप क्यों कर रहे हो शूटिंग? ये तो आप ज़्यादा बता पाओगे अभी तो मेरे तो माइंड में क्वेश्चन मार्क्स घूम रहे हैं बहुत सारे। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा ना। राइट। आप यहाँ हो, आप मीर हो, आप यहाँ हो, अब यही काम कर रहे हो, यही आपका काम है। कोई तो कारण होगा। यू आर गोइंग टू समवेयर, यू मीट समवन, कुछ तो कर रहे हो। राइट। हर चीज के पीछे कारण है। अगर आप मेरे पास आए तो आपको शूटिंग करनी है मेरे साथ, आपको जी। पॉडकास्ट लेना है, पॉडकास्ट बनाना है। बिल्कुल जी। कहीं और जाओगे तो भी आपका ये पर्पस। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ पर्पस। हमारा एक ना मास्टर सोल होती है। ओके। हमारे बहुत सारे रिलम्स होते हैं। Realms. कुछ कैसे, हाँ, कुछ कहते हैं 7, Okay. कुछ कहते हैं 15। ओके। सो अलग अलग रिलम्स होते हैं Okay. एंड 15 होते हैं 15 होते हैं। जिसमें से 7 बहुत कम लोगों को पता है। 7 में मोस्ट प्रोबेबली वर्क चलता है। ठीक है, लाइक आपका सबसे नीचे हेल 1 रिलम, ऊपर अपर में स्नेक्स, आपके क्रिस्टल्स वहाँ से आते हैं। Okay. सेकेंड रिलम, थर्ड Okay. वन वी आर अर्थ। उसके बाद हमारे ऊपर वाले में जाओ, एसेंस, आपके असेंडिंग मास्टर्स, जो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि। Okay. अब पहले हमारे साथ धरती पे थे, अब वो अलग रिलम में चले गए हैं ना। आपने देखा होगा कई लोग हीलिंग के टाइम पे हम कॉलिंग एसेंस, हमारे असेंडिंग मास्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल गुरु, तो आध्यात्मिक please. ऊर्जा है ना। Yes. उसके ऊपर हमारे देव का आते हैं, राइट। इंद्र का, है ना। Yes, please. ऐसे करके ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, Yes. शिवलोक, ये सब ऐसे करके रिलम्स बनते हैं। राइट। okay. सो वी लाइक हैव लॉट्स ऑफ कनेक्टिविटी ओवर अच्छा, देयर। वो सारे realms जो हैं लेयर्स में है, मतलब Layers सबसे में, नीचे हाँ, हेल है, exactly. उसके ऊपर एक रिलम है, फिर Snakes? हमारा फिर? स्नेक्स, हमारे आपके क्रिस्टल्स वगैरह। आप देखो ना, Crystals, कहीं पे भी आपको खजाना मिलेगा, क्रिस्टल्स मिलेगा, आपको स्नेक्स वहाँ snakes मिलेंगे। मिलेंगे। ट्रू। क्यों? क्योंकि वो उनका स्पेस है। स्पेस है। हल में तो हम जा नहीं सकते। हल में गए तो फिर आप वापस नहीं आओगे, भून जाओगे, तंदूरी हो जाएगा। तो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। तो इस तरीके से हमारे लेयर्स हैं। राइट। ठीक है। सो आपका जो मास्टर सोल होता है, उसका काम है नॉलेज लेना, नॉलेज लेना हर जन्म में। क्योंकि आपकी सोल की कोई टाइमलाइन नहीं है, मतलब एज नहीं है। एज नहीं है। अनटिल अनलेस आपका मोक्ष के लिए उतना ज्ञान आपका अर्जित ना हो गया हो। यस प्लीज। हम जीवन के नवरस को जीने आते हैं। हमारी जो सोल बनती है, जब फर्स्ट सोल मैन्युफैक्चर होती है ईश्वर के वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको बोला जाता है आपने हर एक्सपीरियंस को लेना है। दुख, सुख, मैरिड, संतान का, पिता होने का, माता होने का, है ना, सन्यासी होने का। आप अगर देखो, अगर महाभारत या ऐसे कोई एपिक आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कहा जाता था कि पहले में आपने ब्रह्मचार्य का पालन, ठीक है, और माता पिता की सेवा, विवाह बाद विवाह का पालन, है ना, घर चलाने की सेवा, उसके बाद फिर आपकी संतान सेवा, उसके बाद आपका फिर दोबारा से, है ना, वनवास, यानी कि कहने का मतलब प्रभु के शरण में निकल जाओ, बच्चे को सब सौंप के, बिल्कुल, है ना, वो करते थे। यही हमारी सोल के साथ होता है। पहले ये सब इसलिए कर लिया जाता था कि अगर हम नेक्स्ट लाइफ लेंगे तो फिर हम कुछ फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आजकल लाइफ्स हो गई हैं छोटी छोटी,
तो आजकल बहुत कुछ हमारा छूट जाता है पीछे, फिर हम पूरा करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पूरा करते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये जो हमारी लाइफ टर्निंग एनर्जीज होती हैं, जो हमारा मास्टर सोल होता है, तो वो अलग अलग डायमेंशंस में है। हमारी सोल वो हर जगह पे अलग अलग टाइप का ज्ञान ले रहा है। तो कहीं पर आप पॉडकास्ट कर रहे होंगे, तो कहीं पर आप कुछ और कर रहे होंगे, कहीं पर आप कुछ और कर रहे होंगे। तो ये ऐसे तरीके से आपकी सोल एक्सपीरियंस लेती है। यानी कि ये जो सोल है ये अलग अलग रेल्म में, अलग अलग डायमेंशंस में, डायमेंशंस रेल्म इज अलग, डायमेंशन इज अलग। डायमेंशन मतलब इस अर्थ का फुल ऑन कॉपी, अलग ब्रह्मांड में अलग अर्थ होगा। वहाँ पे भी मिहिर होगा, वहाँ पे भी देवी होगी। माइट भी हम कुछ अलग काम कर रहे होंगे। ऑलराइट। और कहीं पे हम सेम काम करेंगे। क्या पता कि अभी वो समय घटित होके चला गया है, उधर घटित हो गया, यहाँ घटित हो रहा हो, या अब यहाँ घटित होगा, उसके बाद वहाँ घटित होगा। टाइमलाइन और थोड़ा सा इसके आगे पीछे। कभी कभी आपने देखा है कि कोई जगह एकदम से देखी हुई लगती है, लेकिन आपको लगता है, लेकिन आप कभी गए नहीं होते हो, लेकिन यू फील सो कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। सो एक्चुअल में क्या होता है, जो रियल्म्स तो मैंने आपको बताया अलग, डायमेंशन इज समथिंग, आप इस ब्रह्मांड के इस अर्थ में हो। यस प्लीज। ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ओके। ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे अर्थ हैं। हाँ जी। और ऐसे बहुत सारे अर्थ में बहुत सारे मिहिर, बहुत सारे देवी, बहुत सारे लोग हैं। ओके ओके। यू कैन से दैट कॉपी। अच्छा ओके। रिफ्लेक्शंस। अच्छा, एक गैलेक्सी की कॉपी या एक गैलेक्सी की कॉपी, ब्रह्मांड की कॉपी, आप यू कैन से एनीथिंग। मल्टीपल हैं। मल्टीपल है। अच्छा। आपको इस पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, कैरेक्टर्स भी सारे सेम हैं? कई जगह पे कैरेक्टर सेम होते हैं, कई जगह पे कैरेक्टर सेम नहीं होते। ओके। लेकिन एनर्जी सेम होती है। ऑलराइट। मैचिंग एनर्जी कहते हैं ना, एक जैसे 7 लोग होते हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको इस पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए। ठीक है जी। तो भगवान विष्णु के द्वारपाल से बोला कि विष्णु को बोलो, भगवान विष्णु को बोलो ब्रह्मदेव मिलने आए हैं। तो वो अंदर गए, उन्होंने पूछा, भगवान विष्णु ने पूछा कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव आए हैं, कौन से ब्रह्मदेव आए हैं? अच्छा। अब ब्रह्मदेव हो गए कंफ्यूज्ड, ये क्या था? फिर वो अंदर गए, ब्रह्मदेव ने विष्णु जी से पूछा कि मतलब आपने ऐसा क्यों बोला? तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को बताया कि जैसे आप एक ब्रह्मांड को संभाल रहे हो, इनके भाग्य लिख रहे हो, इनकी सारी गणना कर रहे हो, ऐसे ही और है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। किसी लोग के ब्रह्मदेव तीन फेस के हैं, किसी के 4 के हैं, किसी के 5 के हैं, किसी के 6 के हैं, किसी के 2 के हैं। ऐसे करके भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मदेव को ये बात बताई। तो इस तरीके से जब इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन आई वाज 17-18, ठीक है, नॉलेज ले चुकी थी। अब अपने अंदर से जुड़ना था, जानना था कि मैं कौन हूँ। क्योंकि ये जब आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, उन पे प्रैक्टिकल करते हो, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि पहले मैं तो जानूं कि व्हाई आई एम। या मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मुझे ही क्यों दिखते थे, मैं ही क्यों परेशान होती थी। आई वॉज वेरी एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम। उसके चक्कर में मैं ध्यान पे बैठती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था 2-2, 3-3 घंटे कब बदल जाते थे। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखा होगा, मैं वहाँ पे जल साधना कर रही थी। तो आफ्टर द एक्सोर्सिज्म, वो बहुत डार्क था, डिमोनिक एनर्जी से एनकाउंटर हुआ था। तो मैं अपने आप को क्लेंजिंग करने के लिए गई थी और 2 to 3 आवर्स में पानी के अंदर बैठी हुई थी, उसी पोस्चर पे। ओके जी। ओके। वहां पर जब मैंने धीरे धीरे अपने अंतर को कनेक्ट करना शुरू करा, जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, इट्स लाइक अ चक्र, सर्कल। इसके अंदर से ना एनर्जी ऐसे करके निकलती है। तो ये जब एनर्जी निकलती है तो आपकी ऊर्जा ऊपर तक जाती है। हमारे रूट में शक्ति का वास होता है, चक्रा में शिव का वास होता है। शक्ति का काम है शिव से मिलन करने का। तब जाकर आपके अंदर फुल एक्टिवेशन होती है। जैसे आपने कई पिक्चर में देखा होगा ना, सांप ऐसे जाकर ऊपर ऐसे बैठता है, तो दैट इज अ फुल एक्टिवेशन। अच्छा। तो जब मेरा ये फुल एक्टिवेशन हुआ और ये वाइब्रेशंस मेरे को आई, तो मैंने धीरे धीरे अपने अलग अलग डायमेंशंस के सोल को कनेक्ट करना शुरू करा। जिस तरीके से मुझे पता लगा कि एक्चुअल में मैं यहाँ नहीं, मैं कई जगह पे प्रेजेंट हूँ। ये आपने प्रैक्टिकली देखने ये मैंने प्रैक्टिकली करा है, किया आपने। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई माय हीलिंग इज स्ट्रांग। ओके। अगर आप देखें तो आई जस्ट कॉल द एनर्जी, शो मी योर हैंड। हाँ जी। कैन यू फील द एनर्जी? कैन यू फील द हीट? हियर इज द एनर्जी।
मुझे ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। आपको मैं अगर पानी ब्लेस करके दूंगी और नॉर्मल पानी दूंगी तो ब्लेस का टेस्ट अलग होगा। वी कैन डू द प्रैक्टिकल एज वेल। पहले हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। ऑफ कैमरा करेंगे डेफिनेटली। सो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को फील करा, इस ऊर्जा को फील करा, और उससे मुझे मेरा पर्पस पता चला। एक तो जो सोल अर्थ पे अटक गई है, मैं उनकी आत्मा को रीड कर सकती। लोग आत्मा रीड नहीं कर सकते, वो आती ही नहीं है। मुझे बाय गॉड ग्रेस मिली है ये चीज़। इट इज़ नॉट इन माई हैंड, बट ये मिली है। तो अगर जैसे कोई पोजेस्ड है, हम जब एक्सोर्सिज्म करते हैं तो पीड़ित आत्मा है, तो ईश्वर ने वो कहाँ से दिया मुझे नहीं पता। मैं अपने आप को मतलब बहुत वो समझती हूँ कि भाग्यशाली कि ईश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मेरी बात सुनते हैं, तो मैं उनको रिलीज़ करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो जो रिलीज़ होना चाहती हैं हम उनको रिलीज़ कर देते हैं, और समहाउ कुछ ज़िद्दी होती हैं, कुछ ऐसा होता है, तो हम उनको किसी स्पिरिचुअल जगह पर ले जाकर छोड़ाते हैं कि एटलीस्ट वो जो स्पिरिचुअल ऑरा उनको मिलेगा, उससे वो अपने आप को चेंज कर पाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हम इस तरीके से ना स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि इंसानों के लिए तो आप कर ही रहे हो, बट उनकी भी तो मुक्ति ज़रूरी है ना, अच्छे बुरे चाहे जो भी हो। तो मैं हर दोनों लेवल पे काम करती हूँ, आपके लिए भी यानी कि फिजिकल एंड स्पिरिट्स के लिए भी, ताकि उनको भी हम रिलीज दे पाए। क्योंकि कई बारी वो अपने ही उस पीड़ा में ना अटके रह जाते कि मेरे साथ ये घटित हुआ, मैं किसी को नहीं। और कई बारी होता है कि तांत्रिक पकड़ लेते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम उनको रिलीज कर पाए तो वो भी तो आगे जाके अगला जन्म लेंगे, कुछ तो करेंगे अपने कर्म में आगे। वेरी ट्रू। तो मैं इस पे भी वर्कआउट करती हूँ। क्या बात है। तो पास्ट लाइफ में हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लीज। पास्ट लाइफ में हम जो सोल की ये जर्नी है, तो ये शुरू होती है हर लाइफ में हम एक एक एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आपने पिछले लाइफ में बहुत फैमिलियर लाइफ जी होगी, तो इस लाइफ में आप थोड़े और एडवांस आके फैमिली से आगे जाकर कुछ करोगे। तो आपने देखा होगा कई लोग फेमस हो जाते हैं, एकदम हो जाते हैं, तो पास्ट लाइफ में शायद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू करा था, तो इस लाइफ में उनको एकदम से फेम मिल गया जैसे ही वो उस ऊर्जा के साथ जुड़े। तो ये आप क्या आगे एक एक स्टेप बढ़ते रहते हो। अटक आप तब जाते हो जब आपने कुछ ऐसा डार्क कर्मा करा होता है और उसके रिलीजिंग नहीं करी होती, रेमेडी नहीं करी होती। वो कर्मा देखो, बुरे कर्म ना पता है कैसे होते हैं। आपने वो काई देखी है? काई, हाँ। आप उसमें पैर डालोगे, धंसते चले जाओगे, फिर आप पकड़ के निकलने की कोशिश करोगे, फिर धंसते चले जाओगे। बैड कर्मा इज लाइक दैट। वो भरपूर कोशिश करता है आपको खींचने की। एंड आप क्या दृढ़ संकल्प, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस उस दलदल से बाहर निकालने का काम करती है, यानी उस कर्मा को छोड़ने का काम करती है। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी को जब अपनी लाइफ में लाते हो, इट विल हेल्प यू कि आपको उस कर्म से बाहर निकाल के लाए। कर्मा कहीं खत्म नहीं होता, यू कांट बाईपास। आप प्रायश्चित कर सकते हो, डील कर सकते हो, आपको पता लग जाता है कि यस दिस इज माई फॉल्ट। आप मिहिर हो, मैं मिहिर को कुछ और नहीं बना सकती, मैं आपको पंछी चिड़िया ये नहीं बना सकती, लेकिन मैं इसका एस्पेक्ट आपको फील करवा सकती हूँ। गॉट इट? तो आपको समझना पड़ता है कि व्हाट इज द एनर्जी। जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, कि मोस्ट प्रोबेबली पास्ट लाइफ का आप तो नहीं देखना चाहोगे अनटिल अनलेस आपको कोई पीड़ा ना हो। एक्सट्रीम लेवल पे ट्रबल आने के बाद बंदा सोचता है ना, हे भगवान मैंने ऐसा क्या करा था कि आपने मुझे ये इतना सारा भोग दिया। तो यहाँ पर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी कॉर्ड एक्चुअल में कहाँ अटकी है, और जरूरी नहीं है वो पिछले जन्म में अटकी हो। When I teach tarot, तो मैं मल्टीपल पास्ट लाइफ रीडिंग करना सिखाती हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से आप क्या ऊर्जा कैरी कर रहे हो, और कहाँ पर आकर आप अटके हो। अच्छा, मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ उसका इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल रहता है। लेट्स से आप कई जन्मों तक वो कैरी फॉरवर्ड। आप एक लाइफ में राजा रहे हो, ठीक है जी। आप एक लाइफ में राजा रहे, राजा युद्ध करता है, कई लोगों की मृत्यु का कारण बनता है, हाँ जी, ठीक है। हालांकि वहाँ के पंडित, पांडा, पुरोहित वगैरह ये सब रिचुअल करवाते हैं कि ये ना लगे राजा को दोष, बट लगता है। आप अगर ब्रह्म हत्या इंसानों की हत्या करते हो तो पाप दोष लगता है।
तो यहाँ पर उसने करा, अगली लाइफ में हो सकता है उसको वैसे ही मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़े। ओके, ठीक है, अगर बाय चांस उसके कर्म, उस राजा के कर्म बहुत अच्छे, तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में नहीं, उसके नेक्स्ट जन्म में वो जब वो डार्क एनर्जी उसकी यानी कि बैड कर्म से इकट्ठे हो जाएंगे तो एक साथ उसको मतलब पनिश करेंगे। अच्छा। तो इस तरीके से आप एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करते हो। राइट। जैसे आपके बच्चे आपकी जेनेटिक्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, ऐसे ही हम अपने पास्ट लाइफ से अपनी एनर्जीज, अपने कर्मा, लोग कहते हैं क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, बॉस आप अपना कर्मा और अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर आए थे और अपना कर्मा लेकर जाओगे। खाली हाथ तो आए नहीं, खाली हाथ आओगे तो आपका पहचान नहीं है। कैसे पहचानेंगे लोग? हु आर यू? आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ईश्वर ने आपका आइडेंटिफाई करके भेजा आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कि हाँ ये तुम्हारा कर्म है, इस डेट के साथ आपके कर्म जुड़े हैं। राइट राइट। जब आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आप क्या देखते हो? यही तो देखते हो कि आपको नंबर्स में मिला क्या है। जब हम प्लैनेट्स देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो हम पता लगता है ना कि आपके स्टार्स क्या हो, कि ये वाला एग्जॉस्ट है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। 90% केसेस में मैंने ये देखा है कि न्यूमरोलॉजी जब लोग कर रहे होते हैं उनको इतनी मतलब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पास्ट लाइफ और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप मतलब यू आर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आजकल लोग 1 महीने का कोर्स करके नंबर्स के बारे में जान के या 15 दिन का कोर्स करके मैं आपको न्यूमरोलॉजी साहब का पास बता दूंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इतना इन डेप्थ है। क्योंकि वो नंबर का मिलने का भी तो कारण है ना, यही नंबर क्यों मिला? हाँ, यही नंबर क्यों मिला? वाई? जब आपके अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे? मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि मुझे यही क्यों मिला है, मेरा डेट ऑफ बर्थ यही क्यों है। शुरुआत मैंने अपने आप से ही करी। मतलब मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या जो भी मैं आप बोलो कि बताती हूँ, करती हूँ, ये पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा हुआ है। अदर हीलिंग, अदर मेडिटेशन, अदर साधना, अदर मंत्र साधना, मंत्र चैंटिंग, वाइब्रेशन चैंटिंग, पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा है। आज भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों पहले एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्योंकि मेरा काम नेगेटिव को क्रिएट करना नहीं है, उस नेगेटिविटी को शांत करके उसको रिलीज करने का है। क्योंकि नेगेटिव करने वाले तो बहुत है, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जीज आर वेरी हाई। आजकल तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कहना नहीं चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई वशीकरण कर दो। अरे हलवा है क्या, वशीकरण कर दो? मतलब अंडरस्टैंड, मारण करवाना है। हाँ, आप मेरे को सुपारी देने आ रहे हो मारण करवाने? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मारण? कि अगर उनसे पूछो मेरा दिल तोड़ दिया, मतलब आपका दिल टूट गया, तो आपके दिल से ज्यादा किसी इंसान की वैल्यू नहीं हो सकती, दिल तो फिर जुड़ जाएगा। सही बात है, सही बात है। सो लोगों को आजकल सेंसिंग वो नहीं है। मेरा काम है वो अवेयरनेस। आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ इसी तक नहीं है, मारण वशीकरण, इट इज बियॉन्ड समथिंग। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब अपने अंदर के ब्रह्मांड को समझना, व्हाट यू हैव इनसाइड यू, आपके अंदर क्या है, मिहिर किससे बना है, कौन सी एनर्जी से बना है, किस तरीके के कर्मों से बना है, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में ऐसा है। मेरा काम उसको रीड करने का है। Amazing. तो हम उसके ऊपर बेसिस, तो हम सबसे पहले जाके रूट पकड़ते कि पास्ट में मुसीबत हुई क्या थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कहाँ से इनके साथ क्या चीज़ जुड़ी जो आज भी इसको इतना भोगना पड़ रहा है। फिर हम उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट, जैसे मेरे पास एक केस था, उसके साथ क्या था, वो पास्ट लाइफ में, शी इज़ अ फीमेल इन दिस लाइफ, पास्ट लाइफ में वो डाकू थी। तो डाकू उसे मार के गहने वगैरह रखते ना, तो वो वैसे करती थी। तो उसने एक सांप के 100 साल पूरे होने वाले थे, 100 साल पूरे होने के बाद ना सांपों को ऐसा कहते हैं कि इच्छाधारी होने का वरदान मिलता है। इच्छाधारी होने का, इच्छाधारी मतलब दे कैन टेक अ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, वो ह्यूमन में भी आ सकते हैं और स्नेक में भी रह सकते हैं। मतलब ये 100 ईयर पूरे होने पर उनके, हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं, जी चीज एग्जिस्ट करती है। जी बिल्कुल करती है, हाँ जी बिल्कुल करती है। उसने क्या करा, वो उसके पूरे होने वाले थे, तो उस जैसे ना सर्प, आप देखो करो, सर्प सोने के पास आपको मिलेंगे, हाँ, खजाने के पास जमा करते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। तो वो पूरा होने वाला था, तो उसने कुछ खजाना एकत्रित करा था कि जब मेरा पूरा होगा तो मैं भेंट स्वरूप भगवान शिव को चढ़ाऊंगा। उस टाइम पे इसने जाकर उसको मार दिया, बिल्कुल मोमेंट पूरा होने से पहले, और उसका सोना जब्त कर लिया। तो वो स्नेक उसका तब से पीछा करता हुआ आ रहा है। अच्छा, और अब उसको बचपन से हर जगह सांप नजर आए, सांप काट रहे हैं, उसको हमेशा डर, और उसका हमेशा उसके साथ स्नेक से लेकर बहुत दिक्कत होती है, रात को ना सोना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज उसको आते थे। ये इसी जन्म का है, इसी लाइफ की बात कर रही हूँ, मतलब उसका
बहुत ज्यादा उसका मतलब सो ना पाना, बात बात पे डर जाना, और उसका क्रोध बहुत था। शादी नहीं हो रही थी, घर वाले परेशान कि शादी नहीं हो रही है। सो लास्ट ईयर वो मेरे पास आई थी। मैंने एक रिचुअल करा, क्योंकि यू कैन से दैट मैं पास्ट लाइफ से ना सर्पवंशी हूँ। आई कैन सेंस स्नेक, आई नो द रिचुअल ऑफ स्नेक्स एंड ऑल, तो मैं उनको सेंस कर सकती हूँ। और कई बारी मेरे कई क्लाइंट्स ने ना घर के बाहर स्नेक्स देखे भी हैं। रियल लाइफ में देखे हैं, वो पिक्चर भी उन्होंने खींच के देखा है, मैम ये स्नेक आपके घर के बाहर था, मेरे को देख के चला गया। अच्छा जी। तो वहाँ पर फिर जो मेरी एनर्जी थी, मैंने उसके थ्रू उसको करा। एंड अभी मेरे को कुछ 5-6 दिन पहले पता चला उसकी सगाई हो गई है, और उसका सारा फोबिया सब कुछ निकल गया। उसकी 2 महीने की रिचुअल हो रहा है, उसके बाद वो फ्री है। तो वो पूरा हम 1 साल की पूरी उसकी साधना करवाई थी, क्षमा याचना थी, माफी थी, और ये प्रायश्चित उसको पूरी लाइफ करना है। वो पूरा उसको ट्रेनिंग मैंने दी है कि पूरी लाइफ उसने चलाना कैसे उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसका जो स्नेक है, अगर आपने मेरे ऑल्टर में देखा होगा, एक स्नेक रखा है, वो उसी का प्रतीक है। अच्छा, उसको यहाँ पे बांध रखा है कि आप यहाँ रहो और सेवा लो, अगर उससे कोई गलती होगी तो उसके बदले की सेवा मैं दूंगी आपको। वाह। सो मैम, आजकल का यूथ जो गलत डिसीजन ले लेता है कई बार कि कोई छोड़ के चला गया, वट एवर हैपेंस इन देयर लाइफ, एंड मेंटली वो उतने स्ट्रांग नहीं होते बच्चे कि उन चीज़ों को हैंडल कर पाए। ऐसी सिचुएशंस में भी उन्होंने कभी देखी नहीं होती या उतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते। आप आज के यूथ को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से हैंडलिंग होनी चाहिए? सबसे पहले आज के यूथ को सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत है, संयम, पेशेंस। अग्रेशन आता है, इमोशनल होते हैं तो अग्रेशन फॉर श्योर आता है। और देखो ये चल रहा है 2000 का टाइम, हाँ जी, मून, चंद्रमा, हाई इमोशंस, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ आपको एक ही बात कहती हूँ कि जितना आप चीज़ों को समझ के कर सकते हो, गुस्सा बहुत आता है, अगर उसको काबू करना सीख लो, या उसको चीज़ों को लेट इट गो करना आ जाए आपको, हाँ जी, तो आपके डिसीजन सही हो जाएंगे। देखो इतना तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप सही नॉलेज लो। ऐसे में मैं पेरेंट, पता है आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एपिक से तो कनेक्टेड ही नहीं हो। मॉडर्न महाभारत और मॉडर्न रामायण कितना कुछ चेंज कर दिया उसमें, ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गई। वेरी ट्रू। आजकल घर में कहाँ पे मुझे बताओ किसी घर में गीता पाठ हो रहा हो या फिर शास्त्रों के बारे में बता रहे हो, पेरेंट्स को खुद नहीं पता, पेरेंट्स में खुद में पेशेंस नहीं है। सही बात है। आप कल्चर रखो। तो मेरा बेटा 7 साल का है, वो गायत्री मंत्र जानता है, वो वक्रतुंड महाकाय जानता है, ओम नमः शिवाय की चैंट किस वाइब्रेशन में करनी है वो जानता है, और भी एक आधे मंत्र है जो मैं यहाँ उच्चारण नहीं करूँगी, मैं उसको करवाती हूँ। क्या बात है। सुबह नहा धो के स्कूल जाने से पहले या तो मेरे ऑफिस रूम में बैठ के करता है, अगर टाइम कम होता है तो गाड़ी में इसके फादर इसको करवाते हुए चलते हैं, वो बैठ जाता है, उसको पता है मंत्र वंत्र करने के बाद ही कुछ करने को मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सो मैंने अभी से ट्रेनिंग, अब अगर आप इतना सा भी अपने बच्चे को ओम नमः शिवाय या शिव जी पे जल डालना है ना, और कुछ स्पिरिचुअल चीज अगर बचपन से ही आप शुरू कर दो, तो जो बैलेंस आउट करने वाली ऊर्जा होती है ना, वो स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो इसको अगर स्थिर करना है, इसको बैलेंस करना है, तो पहले घर से कल्चर शुरू होना चाहिए। बच्चे की गलती क्या है, वो तो वही सीख रहे हैं ना जो वो, देखो बच्चे का ना सिंपल सी एक बात है, वो आपकी सुनता नहीं है, वो आपको देखकर फॉलो करता है, हाँ, कॉपी करता है। बच्चे सिंपल कॉपी करते हैं, बच्चे कभी आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है। बीइंग लाइक मैंने साइकोलॉजी भी करी है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमने स्टडी करी है। मैंने इंटर्नशिप की है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में भी। अरे वाह। ठीक है। और बच्चों के ऊपर भी हमने काफ़ी, क्योंकि मैं 8 साल तक टीचिंग भी करी है मैंने, डीएवी स्कूल में मैं टीचर भी रह चुकी हूँ। ठीक है। सो बच्चों के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट रहा है मेरा, तो मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी है। बच्चों के मैटर में बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सपेरिमेंट करा है। मैंने वही बच्चे अपने बेटे पे अप्लाई करा और मेरे को 100% सक्सेस मिला। मेरा बेटा रात को 3 महीने का बच्चा बोल रही हूँ मैं आपको, 3 महीने का बच्चा 10 बजे सो जाता था, सीधा सुबह 5 बजे उठता था। वाह। और लोग पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चा सोता नहीं है। देयर इज अ पॉइंट ऑफ, गर्भ संस्कार का भी कुछ होता है। आप जब वो संस्कार देते हो, जब बच्चा आपके गर्भ में है और उसके आने के बाद अगर रिचुअल फॉलो करते हो, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं कुछ अलग नहीं बता रही। बिल्कुल। खत्म कर दिया, गायब कर दिया, मॉडर्न है। आजकल गोद भराई नहीं, बेबी शावर होता है। गोद भराई में आशीर्वाद मिलता है, बेबी शावर में सब पार्टी कर रहे होते हैं, अल्कोहल भी खुल रहे होते हैं। तो बच्चे का ब्लेसिंग कहाँ गया? सही बात है।
सही बात। बेबी शावर मीन्स बच्चे का ब्लेसिंग, कि जो ऊर्जा आ रही है उसको हम इस दुनिया में वेलकम कर रहे हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ ईश्वर, विद द ब्लेसिंग ऑफ पॉजिटिव पीपल, विद द ब्लेसिंग ऑफ गुड थिंग्स, ना कि पार्टी की ब्लेसिंग। फिर तो वो आते ही पार्टी करेगा ना। सही बात। द एनर्जी यू आर गिविंग वो तो सिंपल उस पर रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में मैं सबको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप अपने घर में संस्कार, बच्चे को संस्कार की नॉलेज दें, थोड़ा बहुत एपिक की नॉलेज, वो नहीं जो टीवी में दिखता है, जो बुक्स में है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बहुत अच्छा निकल कर आएगा। आप बच्चे को शस्त्रों का ज्ञान दें, आप बच्चे को स्पिरिचुअल ज्ञान दें। मैं ये नहीं कहती स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, बट थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आपकी ऊर्जा अलाइन हो। उनको एक्चुअल में हमारी हिस्ट्री का फैक्ट पता हो, हिस्ट्री में हमारे कितना कुछ है वो पता हो, हमारे एशियन में लोग कैसे करते थे। तो ये जो संस्कृति है, संस्कार है, गर्भ संस्कार है, और हमारा जो शस्त्रों का ज्ञान है कि किस तरीके से हम पावरफुल होते हैं। शस्त्र मतलब वो नहीं कि तलवार निकाल के शस्त्र मीन्स जो हमारे अंदर, यस, सेल्फ डिफेंस, जो हमारे अंदर एनर्जी है उससे हम अपने आप को कैसे अलाइन करें। ठीक है, तो हम इस पर जरूर हमें काम करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स हमें बच्चों को ये ज्ञान जरूर देना चाहिए। That's amazing, मैम। सो गुड टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट, और बहुत बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और आई एम श्योर कि मेरे पास इतने सारे सवाल हैं आज की डेट में कि सब चीज़ें कवर करना एक पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ और देवी मैम को फॉलो करें, हमें फॉलो करें, हमें अपना प्यार दें। आपके सब्सक्राइबर से हमें एनर्जी मिलती है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है, टॉइंग। और बने रहिए हमारे साथ। विल बी मोर देन हैप्पी टू कम विद great so many episodes with Devi ma'am. I really thanks और I really glad कि आपके थ्रू, आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, उनको वो नॉलेज दे पाऊँ, आपके ऑडियंस को वो नॉलेज दे पाऊँ जो एक्चुअल में जानी चाहिए। एंड जो भी आप कर रहे हो इट इज़ रियली वेरी गुड। ये अवेयरनेस, जो राइट अवेयरनेस है वो फैलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। और मुझे लगता है आपको ना ये अच्छे लेवल पे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। आपके ब्लेसिंग्स के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Stay tuned with us. We'll be back with so much of bang.